एक दिन की बात है। सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण कर रहे थे। उनका तेज चारों ओर फैल रहा था और सारा संसार प्रकाशित हो रहा था। तभी उनकी नजर पृथ्वी पर एक छोटे से वानर बालक पर पड़ी। वह बालक और कोई नहीं, बाल हनुमान थे। सूर्य को आकाश में चलते देख हनुमान के मन में एक कौतूहल जागा। उन्होंने सोचा, यह लाल गोला क्या है? कितना सुंदर और चमकीला है। यह मुझे खाने में बहुत मीठा लग रहा है। बस फिर क्या था, बाल हनुमान ने एक छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर दौड़ पड़े। वे सूर्य देव के रथ के पास पहुंच गए और उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। सूर्य देव तो देखते ही रह गए। वे इस बालक की अद्भुत शक्ति और निर्भीकता देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने रथ की गति बढ़ा दी, लेकिन हनुमान भी पीछे नहीं हट रहे थे। वे सूर्य का पीछा करते चले जा रहे थे। यह देखकर सूर्य देव थोड़े घबरा गए। यह कोई साधारण बालक नहीं लग रहा था। तभी वहां देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य देव का पीछा कर रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने इसे अव्यवस्था समझा। देवताओं का कर्तव्य था ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखना। उन्होंने बाल हनुमान को चेतावनी दी, लेकिन हनुमान तो अपनी मस्ती में थे। उन्होंने इंद्र की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब इंद्र ने क्रोध में आकर अपना अमोघ अस्त्र वज्र उठा लिया। यह वही अस्त्र था जिससे उन्होंने वृत्रासुर का वध किया था। उन्होंने सोचा कि इस बालक को सबक सिखाना होगा। उन्होंने वज्र का प्रहार बाल हनुमान पर कर दिया। वज्र की चोट सीधे हनुमान की ठुड्डी पर लगी। भयंकर ध्वनि हुई और हनुमान वहीं से गिरकर एक पर्वत पर आ गिरे। उनकी ठुड्डी में गहरी चोट आई और वे मूर्छित हो गए। जब यह समाचार उनके पिता पवन देव को मिला तो उनका क्रोध देखते ही बनता था। वायु देवता ने क्रोधित होकर अपनी गति रोक दी। जब वायु ने चलना बंद किया तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। प्राणियों का दम घुटने लगा, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, सागर स्थिर हो गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता घबरा गए। उन्होंने पवन देवता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की नहीं सुन रहे थे। वे चाहते थे कि उनके पुत्र को न्याय मिले। तब सभी देवता और स्वयं ब्रह्मा जी वहां पधारे। उन्होंने पवन देवता को समझाया और कहा कि हनुमान को अमरता और अद्भुत शक्तियों का वरदान दिया जाएगा। ब्रह्मा जी ने स्वयं हनुमान जी के ऊपर अपना हाथ फेरा और उन्हें चेतना प्रदान की। उन्होंने कहा, हे वीर बालक, तुम्हें वज्र से चोट लगी है, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान, हनु अर्थात ठुड्डी होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत होगा। इंद्रदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि उनका अस्त्र वज्र भी अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने यह भी वर दिया कि हनुमान की मृत्यु उनकी इच्छा से ही होगी। सूर्य देव ने कहा कि वे उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं और वे उनके शिष्य बनेंगे। यमराज ने उन्हें अवध्य होने का वरदान दिया। कुबेर ने अक्षय धन का आशीर्वाद दिया और विश्वकर्मा ने कहा कि उनके बनाए अस्त्र शस्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेकों शक्तियां और वरदान प्रदान किए। इस घटना के बाद पवन देवता शांत हुए और उन्होंने पुनः वायु चलानी शुरू की। सृष्टि में फिर से प्राण संचार हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का बाल स्वरूप भी कितना अद्भुत और शक्तिशाली था। मंगलवार का दिन उन्हीं को समर्पित है और यह दिन हमें उनके बाल चरित्र की यह अद्भुत लीला याद दिलाता है। जो भी सच्चे मन से मंगलवार को व्रत रखता है और हनुमान जी की यह कथा सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
बजरंगबली की कृपा से भक्तों के सारे संकट दूर होते हैं और उनमें अपार साहस और बल का संचार होता है। जब संसार में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ था। उनके पिता थे वायु, जो इस सृष्टि की सांस हैं, और माता थीं अंजनी, जो एक अप्सरा थीं और शापवश पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्मी थीं। यह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार थे। उनका शरीर बालक का था, पर उनमें वह तेज, वह शक्ति और वह चपलता समाई हुई थी जो सारे ब्रह्मांड को डगमगा सकती थी। बाल हनुमान अपनी माता अंजनी की गोद में खेलते तो कभी वायु के संग उड़ान भरते। एक दिन की सुबह थी। प्रकृति अपने पूरे यौवन पर थी। वृक्ष हरे भरे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे और फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अंजनी माता किसी कार्य से व्यस्त थीं। उन्होंने अपने दुलारे पुत्र को एक क्षण के लिए आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। उधर आकाश के उस पार सूर्य देव अपने साथ घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर अपनी नियत गति से पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उनका तेजपुंज, उनकी सुनहरी किरणें धरती पर अमृत की वर्षा की तरह बिखर रही थीं। तभी उनकी दृष्टि उस अद्भुत बालक पर पड़ी। एक क्षण को वे ठिठके। इस बालक में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार खींच रहा था। उधर बाल हनुमान ने आकाश की ओर देखा। उनकी निगाहें उस विशाल, लाल और चमकीले गोले पर टिक गईं। उनकी बाल सुलभ कल्पना ने उड़ान भरी। वाह, कितना सुंदर फल है! यह तो पके हुए आम से भी अधिक लाल और मीठा लग रहा है। मुझे यह चाहिए। उनके मन में यह विचार आते ही उनकी देह में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। उनके पिता वायु थे, उनके संस्कार वायु के थे। उन्होंने अपने पैरों को जमीन पर टिकाया, अपनी नन्ही मुट्ठियां भींची और फिर एक ऐसी छलांग लगाई कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लें। वे सीधे आकाश की ओर दौड़ पड़े। हवा उनके मार्ग का अभिवादन कर रही थी। बादल उनके मार्ग से हट रहे थे और कुछ ही पलों में बाल हनुमान सूर्य के रथ के सामने जा पहुंचे। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ सूर्य देव की ओर बढ़ा दिए और बोले, हे सुनहरे फल, तुम तो बहुत मीठे लगते हो, जरा मुझे तुम्हें चखने दो। सूर्य देव चौंके। उन्होंने सदियों में ऐसा साहस किसी में नहीं देखा था। एक नन्हा बालक जो अभी चलना ही सीखा होगा, उनके सामने खड़ा था और उन्हें फल समझ रहा था। पहले तो वे मुस्कुराए, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसमें तो दैवीय शक्ति समाई हुई है। उन्होंने अपने रथ की गति तीव्र कर दी, पर हनुमान भी पीछे हटने वाले कहाँ थे। वे भी उतनी ही तीव्रता से उनका पीछा करने लगे। सूर्य देव ने अपनी गति और बढ़ाई। वे एक दिशा से दूसरी दिशा में भागने लगे। हनुमान उनके पीछे पीछे जैसे कोई पतंग हवा में उड़ रही हो। यह खेल देखते ही बनता था। एक ओर सूर्यलोक का अधिपति अपनी पूरी शक्ति से भाग रहा था और दूसरी ओर एक बालक उसका पीछा कर रहा था। सूर्य देव के माथे पर पसीना आ गया। यह बालक अद्भुत था। तब उन्होंने सोचा, यह बालक मुझसे खेल रहा है, मैं इसे और अधिक परेशान नहीं होने दूंगा। इस खेल ने देवलोक में हलचल मचा दी। सभी देवता एकत्र हो गए। उन्होंने देखा कि एक वानर शावक सूर्य का पीछा कर रहा है, मानो कोई खिलौना हो। यह अव्यवस्था थी। उन्होंने आपस में विचार किया, कहीं यह बालक सूर्य को हानि न पहुंचा दे। तब देवराज इंद्र आगे आए। उनका कर्तव्य था ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखना। उन्होंने अपना दिव्य तेज बढ़ाया और बाल हनुमान के सामने प्रकट हो गए। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, रुक जा। तू सूर्य देव का पीछा क्यों कर रहा है? यह उचित नहीं है। तू अपनी माता के पास वापस लौट जा।
पर हनुमान तो अपनी मस्ती में थे। उन्होंने इंद्र की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उनके मन में कोई भय नहीं था। वे तो बस एक खेल खेल रहे थे। उन्होंने अपना पीछा जारी रखा। इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि इस बालक को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो यह और अधिक उद्दंड हो जाएगा। उन्होंने अपना परम शक्तिशाली अस्त्र वज्र उठा लिया। यह वही अस्त्र था जिसने दानवों के दर्प को चूर चूर कर दिया था, जिसने वृत्रासुर का अंत किया था। उन्होंने संकल्प किया और उस वज्र को बाल हनुमान पर छोड़ दिया। वह वज्र आकाश में चीखता हुआ, बिजली की तरह चमकता हुआ सीधा हनुमान पर आ गिरा। वज्र की चोट सीधे उनकी ठुड्डी हनु पर लगी। एक भयंकर ध्वनि हुई, मानो आकाश फट गया हो। बाल हनुमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका छोटा सा शरीर वज्र के प्रहार को सहन न कर सका और वे मूर्छित होकर एक पर्वत की चोटी पर आ गिरे। उनकी ठुड्डी से रक्त बहने लगा और उनका शरीर निष्प्राण हो गया। उसी क्षण दूर वायु लोक में पवन देवता ने महसूस किया कि उनके पुत्र को कुछ हो गया है। उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके लाल को किसने यह दशा दी है। उनका क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। यह क्रोध इतना प्रचंड था कि उसने सारे वातावरण को गर्म कर दिया। पवन देव ने अपनी गति रोक दी। उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। जैसे ही वायु ने चलना बंद किया, सृष्टि में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगीं, समुद्र में लहरें उठना बंद हो गईं, प्राणियों की सांसें फूलने लगीं, सबका दम घुटने लगा। तीनों लोकों में त्राहि मच गई। यह संकट किसी दानव से कम नहीं था। देवता व्याकुल हो उठे। उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रजापति, पवन देवता ने अपनी गति रोक ली है, प्राणवायु का संचार थम गया है। इससे सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कृपया कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी सब कुछ जानते थे। वे तुरंत पवन देवता के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पवन देवता क्रोध में तमतमाए खड़े हैं। उनके नेत्रों से अग्निज्वालाएं निकल रही थीं। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाना शुरू किया, हे वायुदेव, धैर्य रखो, तुम्हारा पुत्र अमर है। उसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उसे अभी बहुत कुछ करना है। हम सब उसे अविनाशी होने का वरदान देते हैं। यह सुनकर पवन देवता का क्रोध कुछ कम हुआ। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने करकमलों से बाल हनुमान के शरीर को स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से ही हनुमान में चेतना लौट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उनके सामने सभी देवता खड़े थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वीर बालक, वज्र की चोट से तुम्हारी हनु ठुड्डी पर निशान पड़ गया है, इसलिए तुम संसार में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाए। तुम किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरोगे। अब इंद्रदेव भी आगे आए। उनके मन में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, हे वानर कुमार, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम्हारे निर्मल बाल मन ने मेरे क्रोध को जन्म दिया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरा वज्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम मेरे प्रिय मित्र बनोगे और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तेजस्वी बालक, तुमने मुझसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा दिखाई थी। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी समस्त शिक्षाएं और तेज प्रदान करूंगा। तुम मेरे ज्ञान के भंडार बनोगे।
यमराज ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पर मेरे यमदूतों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से आत्मा कभी भयभीत नहीं होगी। तुम सदा अवध्य रहोगे। कुबेर ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा सुखी रहोगे और तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी कीर्ति अक्षय रहेगी। वरुण देव ने कहा, हे बालक, जल, अग्नि और वायु तुम्हारे मित्र हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पर जल का, रस्सियों का और किसी भी बंधन का प्रभाव नहीं होगा। तुम सदा सर्वत्र अबाध गति से विचरण कर सकोगे। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे द्वारा रचित सभी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी शस्त्र उसे छेद नहीं सकेगा। इस प्रकार एक एक करके सभी देवताओं ने बाल हनुमान को अमूल्य वरदान दिए। उनके शरीर में अपार शक्ति का संचार हो गया। वे एक साथ अनेक रूप धारण कर सकते थे, कभी थकते नहीं थे और उनका बल अजेय हो गया। जब सभी देवता अपने अपने वरदान दे चुके, तब पवन देवता का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने पुनः वायु चलाना शुरू किया। धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं, नदियों में जल प्रवाहित होने लगा, समुद्र में लहरें उठने लगीं और प्राणियों में प्राण लौट आए। सारी सृष्टि में फिर से जीवन का संचार हुआ। सभी ने राहत की सांस ली। बाल हनुमान अब और भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की और वे ज्ञान, बल, बुद्धि और वैराग्य के भंडार बन गए। यही वह अद्भुत हनुमान थे जिन्होंने आगे चलकर श्री राम के परम भक्त और सेवक बनकर लंका दहन की, संजीवनी बूटी लाई और राम रावण युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। यह है मंगलवार की वह अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि बालपन में ही उनमें कितनी शक्ति और दिव्यता थी। यह कथा केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह हर मंगलवार को मन में बसाने और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा है। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट, भय और संकट दूर हो जाते हैं और बजरंगबली की असीम कृपा उस पर सदा बनी रहती है। उनके इसी बाल स्वरूप की कृपा से मनुष्य के मन का अंधकार दूर होता है और उसके जीवन में साहस, शक्ति और नई ऊर्जा का संचार होता है। उस समय की बात है जब सृष्टि नवयवना थी। ऋषियों की तपोभूमि, घने वन और बहती नदियां सब अपने उस स्वर्णिम युग में थे। उसी पवित्र भूमि पर एक स्थान था, अंजन पर्वत। यह पर्वत केवल पत्थरों का पिंड नहीं था, बल्कि यह तपस्या, सौंदर्य और दिव्यता का केंद्र था। यहीं पर माता अंजनी, जो स्वयं एक अप्सरा थीं, और केसरी नामक एक महान वानर राजा, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, का निवास था। उनके जीवन का एकमात्र सुख और चिंता का विषय था उनका पुत्र। हाँ, वही बालक जो स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार थे, जिन्होंने माता अंजनी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके गर्भ में अंशावतार लिया था। वह बालक कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसके रोम रोम में शिव का तांडव था, उसकी आंखों में अनंत ज्योति थी और उसके हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। उसका नाम था हनुमान या मारुति या पवन पुत्र। उस दिन प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोरम था। अंजन पर्वत की हरियाली पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह बिखरी हुई थीं। तरह तरह के पक्षी अपने मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। हिरणों के झुंड चंचलता से कूद कूद कर खेल रहे थे। केसरी राजा अपने वानर सैनिकों के साथ वन की रक्षा हेतु भ्रमण पर निकल गए थे। माता अंजनी अपने कुटिया के आंगन में बैठी कुछ कार्य में व्यस्त थीं। उनका लाडला पुत्र बाल हनुमान आंगन में ही खेल रहा था। वह कभी एक पत्ते को उठाकर उसे हवा में उछालता, कभी एक छोटे से पत्थर को देखकर उसे दूर फेंक देता। उसकी चंचलता देखते ही बनती थी।
उसका छोटा सा शरीर, लाल लाल नयन, छोटी छोटी मुट्ठियां और वह अल्हड़ मुस्कान, सब कुछ इतना मनमोहक था कि देवता भी उसे निहारने के लिए आकाश में एकत्र हो जाते थे। अचानक उसकी निगाहें आकाश की ओर उठीं। वहां पूर्व दिशा में एक अद्भुत दृश्य था। एक अग्निपिंड, एक ज्वलंत गोला धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसके चारों ओर 7 सुंदर चमकीले घोड़े जुते हुए थे, जो मानो सूर्य की किरणें ही थीं। रथ पर विराजमान थे स्वयं सूर्यदेव, भगवान सूर्य नारायण, जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। बालक हनुमान के लिए यह दृश्य एक जादू से कम नहीं था। उसके मन में जिज्ञासा ने, उत्सुकता ने और बालसुलभ निर्दोषता ने एक अद्भुत मिश्रण बना दिया। उसने सोचा, कितना सुंदर फल है। यह तो उन पीले पीले आमों से भी ज्यादा लाल है जो मैंने वन में देखे थे। यह अवश्य ही बहुत मीठा होगा। मैं इसे खाऊंगा। इसी क्षण उसके मन में कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं था। केवल एक बालक की शुद्ध इच्छा थी। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया। उसके छोटे छोटे पैरों के नीचे की चट्टान में दरारें पड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और अपने पिता वायु का आह्वान किया। और फिर एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसे देखकर ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। उस नन्हे बालक ने इतनी ऊंची और इतनी शक्तिशाली छलांग लगाई कि वह सीधे वायुमंडल को भेदता हुआ, बादलों को चीरता हुआ देवलोक तक जा पहुंचा। सूर्यदेव अपने रथ में बैठे सवेरा ला रहे थे कि अचानक उनके सामने एक आकृति आकर खड़ी हो गई। वह थे बाल हनुमान। हनुमान ने अपने दोनों हाथ सूर्यदेव की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे देव, आप बहुत सुंदर हैं। क्या आप मुझे मिलेंगे? क्या मैं आपको खा सकता हूं? सूर्यदेव पहले तो चकित हुए, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बालक, मैं कोई फल नहीं हूं। मैं सूर्य हूं जो इस संसार को प्रकाश और ऊर्जा देता हूं। तुम यहां कैसे आए? तुम कौन हो? हनुमान ने निर्मल भाव से कहा, मैं हनुमान हूं। मुझे आप बहुत पसंद आए। आप इतने चमकीले और गर्म हैं। सूर्यदेव ने उस बालक के तेज को देखा। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने उससे कहा, बालक, तुम में अपार शक्ति है, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूं, परंतु अब तुम वापस जाओ, तुम्हारी माता चिंतित होंगी। पर हनुमान तो अपनी धुन में थे। वे सूर्यदेव के चारों ओर घूमने लगे, उनके रथ को छूने की कोशिश करने लगे। सूर्यदेव ने अपने रथ की गति बढ़ा दी। हनुमान और तेजी से दौड़े। यह खेल देखते देखते बढ़ता गया। सूर्यदेव आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक भागे और हनुमान उनके पीछे। इस घटना ने देवलोक में खलबली मचा दी। सभी देवता, ऋषिगण, गंधर्व, किन्नर सब अपने अपने स्थानों से निकलकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक नन्हा वानर बालक सूर्यदेव का पीछा कर रहा है। कुछ देवता हंस रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित थे तो कुछ चिंतित थे। देवराज इंद्र, जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर निकले थे, ने यह सब देखा। उनका मस्तक क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, यह बालक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को भंग कर रहा है। इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने अपने दिव्यास्त्र वज्र को उठाया। यह अस्त्र देवताओं का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो दुर्दमे असुरों का भी संहार कर सकता था। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से उस वज्र को बाल हनुमान की ओर फेंका। वज्र आकाश में एक भयानक ज्वाला की तरह चमका। उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। हनुमान ने उसे आते देखा, पर उनके मन में कोई भय नहीं था। उन्होंने तो उसे एक और खिलौना समझा। वज्र सीधा उनकी ठुड्डी पर लगा।
एक भयंकर धमाका हुआ, मानो कोई पर्वत टूटकर गिरा हो। हनुमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका कोमल शरीर उस प्रचंड प्रहार को सहन न कर सका और वे बेहोश होकर एक पर्वत श्रृंखला पर आ गिरे। उनकी ठुड्डी से रक्त की धारा बहने लगी और उनका रंग बिरंगा शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उसी क्षण दूर वायुलोक में पवन देवता, जो अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम रखते थे, ने महसूस किया कि उनके लाल को चोट पहुंची है। उनके हृदय में एक ऐसी पीड़ा उठी कि वह असहनीय थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इंद्र ने उनके बालक पर वज्र का प्रहार किया है। उनका क्रोध इतना प्रचंड हुआ कि उसकी लपटें उनके मुख से बाहर आने लगीं। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। पवन देव ने अपनी गति रोक दी। उन्होंने चलना बहना सब कुछ बंद कर दिया। एकदम से पूरे ब्रह्मांड में एक भयानक सन्नाटा छा गया। वृक्षों की पत्तियां हिलना बंद हो गईं। पक्षी आकाश में ही ठिठक गए। समुद्र की विशाल लहरें जम गईं। नदियों का प्रवाह रुक गया। प्राणियों की सांसें थम गईं। सबका दम घुटने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता अपने सिंहासनों पर बेचैन हो गए। उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं। यह प्रलय के समान आपदा थी। देवता घबराकर भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। उन्होंने विनती की, हे प्रजापते, पवन देवता ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी है। उनके बिना सारी सृष्टि का दम घुट रहा है। यदि यही स्थिति रही तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। कृपया उन्हें शांत करने का कोई उपाय करें। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता थे, सब कुछ जानते थे। वे तुरंत पवन देवता के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पवन देवता एक पर्वत पर खड़े हैं और उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। उनके चारों ओर का वातावरण तप रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया, हे वायुदेव, क्रोध पर नियंत्रण रखो। तुम्हारा पुत्र अमर है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम भक्त और सहायक बनेगा। उसे अभी बहुत कुछ करना है। हम सब मिलकर उसे अद्भुत वरदान देते हैं जो उसे अजेय और अमर बना देंगे। पवन देवता का क्रोध कुछ शांत हुआ, पर वे पूरी तरह राजी नहीं हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने स्वयं बाल हनुमान के पास जाकर उनके ऊपर अपना दिव्य हाथ फेरा। उस पवित्र स्पर्श से ही हनुमान के शरीर में चेतना लौट आई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके सामने ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, यम, कुबेर, वरुण, विश्वकर्मा और सभी देवता खड़े थे। हनुमान ने चारों ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपना वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, वज्र की चोट से तुम्हारी हनु ठुड्डी पर यह चिन्ह सदा के लिए बन गया है, जो तुम्हारी वीरता की गाथा सुनाएगा। इसलिए तुम हनुमान के नाम से विख्यात होगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शरीर अब वज्र से भी अधिक मजबूत और कठोर हो जाएगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके बाद देवराज इंद्र आगे बढ़े। उनके मन में ग्लानि थी। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वीर बालक, मुझसे अज्ञानवश बड़ी भूल हुई। मैंने तुम पर वज्र का प्रहार किया, जो उचित नहीं था। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पर किसी भी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। मेरा वज्र तुम्हारे लिए अब फूल के समान कोमल हो जाएगा। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी अपनी इच्छा से ही होगी। तुम अमर रहोगे और सदा मेरे प्रिय रहोगे। अब सूर्यदेव ने अपना वरदान दिया। वे प्रसन्न थे कि उन्हें इतना साहसी और तेजस्वी शिष्य मिल रहा है। उन्होंने कहा, हे मारुति, तुमने ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा दिखाई वह सराहनीय है।
मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं और तुम्हें सभी शास्त्रों, वेदों और विद्याओं का ज्ञान प्रदान करूंगा। तुम चिरंजीवी रहोगे और तुम्हारा तेज सूर्य के समान अक्षय रहेगा। मैं तुम्हें अपनी समस्त शक्तियों का एक अंश प्रदान करता हूं। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पर मेरे यमदूतों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से आत्मा कभी भयभीत नहीं होगी। तुम सदा अवध्य और अजय रहोगे। तुम्हें कभी भी मेरे लोक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी जब तक तुम स्वयं न चाहो। कुबेर, जो धन के देवता हैं, ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा सुखी रहोगे। तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी कीर्ति और यश अक्षय रहेगा और संसार में जब तक तुम्हारी कथा सुनी जाएगी तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। वरुण देव ने अपना वरदान देते हुए कहा, हे वायुपुत्र, जल, अग्नि और वायु तुम्हारे मित्र हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पर जल का, रस्सियों के बंधन का और किसी भी प्रकार के पाश का प्रभाव नहीं होगा। तुम सदा सर्वत्र अबाध गति से विचरण कर सकोगे। कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकेगा। विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार हैं, ने कहा, हे दिव्य बालक, मेरे द्वारा रचित सभी अस्त्र शस्त्र, यंत्र तंत्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारा शरीर इतना मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगा कि कोई भी शस्त्र उसे छेद नहीं सकेगा, कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। इसके बाद एक एक करके सभी देवताओं ने, इंद्राणी, अश्विनी कुमार, चंद्रदेव, अग्निदेव और अन्य सभी ने बाल हनुमान को अलग अलग वरदान दिए। किसी ने उन्हें अपार बुद्धि दी, किसी ने अष्ट सिद्धियां, किसी ने नव निधियां, किसी ने अभेद्य कवच। उस छोटे से बालक का शरीर दिव्य शक्तियों और वरदानों का अक्षय कोष बन गया। इतने सारे वरदानों से हनुमान का तेज और भी बढ़ गया। उनका शरीर सूर्य के समान दमकने लगा। उनमें एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। वे अब केवल एक बालक नहीं रहे थे, वे एक महाशक्ति बन गए थे। जब यह सब हो गया तब पवन देवता का क्रोध पूरी तरह शांत हुआ। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र को सभी देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका है, वह अब अमर और अजेय है। उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी गति प्रारंभ की। पहले हल्की हल्की सरसराहट हुई, फिर पत्तियां हिलने लगीं, फिर शीतल समीर बहने लगी और अंत में प्राणवायु का संचार फिर से पूरे ब्रह्मांड में होने लगा। धीरे धीरे पक्षी फिर से चहचहाने लगे, नदियां फिर से बहने लगीं, समुद्र में लहरें उठने लगीं। सभी प्राणियों को राहत मिली। उनमें फिर से जीवन का संचार हुआ। सभी ने राहत की सांस ली और हनुमान तथा पवन देवता की जय जयकार करने लगे। बाल हनुमान अब पहले से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने विधिवत सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की। वेद, शास्त्र, व्याकरण, कला, सभी विद्याओं में वे पारंगत हो गए। वे न केवल महान योद्धा बने बल्कि महान विद्वान और संगीतज्ञ भी बने। उनकी विनम्रता, सेवा भाव और अपार शक्ति देखकर सभी मुग्ध थे। यही वह हनुमान थे जिन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, जिन्होंने समुद्र पार किया, जिन्होंने लंका दहन की, जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को मृत्यु से बचाया और जिन्होंने युगों युगों तक श्री राम की कीर्ति गाई। यह है मंगलवार की वह अद्भुत कथा जो बाल हनुमान के अदम्य साहस और देवताओं के अमोघ वरदान की कहानी है। यह केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक संदेश है कि बालपन की निर्दोषता और साहस में भी अपार शक्ति होती है और सच्चे भक्तों पर संकट काल में भी देवता स्वयं कृपा बरसाते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है और इस अद्भुत कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट, भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं।
उसके जीवन में नई ऊर्जा, नया साहस, नई शक्ति का संचार होता है। बजरंगबली की कृपा उस पर सदा बनी रहती है और वह जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। उस समय की बात है जब त्रेतायुग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। ऋषिमुनि अपनी तपस्याओं में लीन थे, देवतागण अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और पृथ्वी पर अयोध्या जैसी नगरियां अपनी समृद्धि और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थीं। किंतु आज हमारी कथा का केंद्र अयोध्या नहीं, बल्कि उससे भी अधिक दिव्य और रमणीक स्थान है अंजन पर्वत। यह पर्वत केवल चट्टानों और वनस्पतियों का समूह नहीं था। यह स्वर्ग का एक टुकड़ा था जो पृथ्वी पर उतर आया था। यहाँ की वायु में मादकता थी, यहाँ के जल में अमृत था और यहाँ के वृक्ष ऐसे फल देते थे जो देवताओं को भी लुभा सकते थे। इसी मनोरम पर्वत पर एक सुंदर कुटिया थी जो लताओं और पुष्पों से घिरी हुई थी। उस कुटिया में निवास करते थे केसरी नामक एक प्रतापी वानर राजा और उनकी पतिव्रता पत्नी अंजनी। केसरी स्वयं एक महान योद्धा थे। वे वानरों की एक शक्तिशाली सेना के नायक थे और उनकी वीरता की गाथाएं चारों ओर फैली हुई थीं। किंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा सौभाग्य उनकी पत्नी अंजनी थी। अंजनी कोई साधारण नारी नहीं थी। वे पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नामक एक अत्यंत सुंदर और गुणवान अप्सरा थीं। एक बार उनसे अनजाने में कोई ऐसा व्यवहार हो गया जिससे क्रोधित होकर एक महर्षि ने उन्हें शाप दे दिया कि वे पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेंगी। शाप से व्यथित होकर जब उन्होंने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि तुम एक महान योद्धा की पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान शिव का अंशावतार जन्म लेगा जो तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। और वही हुआ। अंजनी ने वानरी के रूप में जन्म लिया और केसरी जैसे वीर की पत्नी बनी। उनका जीवन सुखमय था, किंतु उनके हृदय में एक गहरी लालसा थी उस परम पिता के दर्शन की, जिनके कारण उन्हें यह दिव्य गर्भ धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। वे नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करती। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के भी होश उड़ गए। एक दिन जब अंजनी घोर तपस्या में लीन थीं, स्वयं भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव का रूप अद्भुत था। उनका गौरवर्ण, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और त्रिशूल हाथ में। उनके दर्शन मात्र से अंजनी की सभी तपस्याएं सफल हो गईं। उन्होंने कृतज्ञता और भक्ति से भरकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ में अवतार लूंगा और तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा जो तीनों लोकों में अद्वितीय, अजय और अमर होगा। उसके समान बलवान, बुद्धिमान और भक्त कोई नहीं होगा। वह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम भक्त और सेवक बनेगा और उनके सभी कार्यों को सफल बनाने में सहायक होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात अंजनी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म के समय आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराओं ने मनमोहक नृत्य किया। सारी प्रकृति मानो आनंद से विभोर हो उठी। केसरी और अंजनी ने उस बालक का नाम हनुमान रखा, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह नाम बाद में कैसे पड़ेगा। वे उसे प्यार से मारुति, पवनपुत्र और बजरंगी भी कहते थे। बाल हनुमान का बचपन अत्यंत चंचल और मस्ती भरा था। वे प्रातःकाल उठते ही माता अंजनी के पास जाते और उनसे वन में खेलने जाने की आज्ञा मांगते। अंजनी उन्हें प्यार से समझाती, बेटा, वन में कई जंगली जानवर हैं। तू छोटा है, कहीं कोई हानि न पहुंचा दे। किंतु हनुमान तो बस अपनी मस्ती में हाँ कहकर चुपके से वन में निकल जाते। वन में उनकी चंचलता का कोई ठिकाना नहीं होता था।
वे कभी ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ जाते, कभी नदी में कूद पड़ते, कभी शेर के बच्चों के साथ खेलने लगते। वन के सभी जीव जंतु उनसे बहुत प्रेम करते थे। शेर, चीता, भालू, हिरण सभी उनके मित्र थे। वे हनुमान को देखते ही अपने अपने कार्य छोड़कर उनके पास आ जाते और उनके साथ खेलने लगते। एक दिन की बात है, हनुमान वन में खेल रहे थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। वह वानर बहुत दुखी था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनुमान उसके पास गए और बोले, ताऊ जी, आप क्यों रो रहे हैं? किसी ने आपको दुख पहुंचाया है? उस वानर ने कहा, बेटा, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, पर तुमसे कहता हूं। मेरा एक बहुत प्यारा पोता था। वह मेरे साथ ही रहता था। कल वह इसी वन में फल लेने गया था और वहां एक दैत्य ने उसे पकड़ लिया। वह दैत्य उसे खा गया। मैं बहुत दुखी हूं। हनुमान ने यह सुना तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने पूछा, वह दैत्य कहां रहता है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वृद्ध वानर ने कहा, बेटा, वह दैत्य बहुत शक्तिशाली है। उसे मारना आसान नहीं। तुम अभी छोटे हो, तुम उसके सामने नहीं टिक सकते। हनुमान ने कहा, आप मुझे केवल उसका स्थान बता दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। वृद्ध वानर ने उसे उस दैत्य के रहने का स्थान बता दिया। हनुमान तुरंत उस ओर दौड़ पड़े। वह दैत्य एक विशालकाय राक्षस था, जिसके लंबे लंबे दांत और भयानक आंखें थीं। वह अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था और धूप सेक रहा था। उसने हनुमान को आते देखा तर जोर से हंसा। उसकी हंसी से आसपास के पेड़ कांप उठे। उसने कहा, अरे, आज मेरे भोजन के लिए एक छोटा सा वानर का बच्चा स्वयं ही चला आया। बहुत अच्छा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हनुमान ने निडर होकर कहा, तूने मेरे मित्र के पोते को खाया है। मैं तुझे आज उसका दंड दूंगा। यह सुनकर दैत्य और जोर से हंसा। उसने अपना एक विशाल हाथ उठाया और हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, किंतु हनुमान तो चंचलता के प्रतिमूर्ति थे। वे उछलकर उसके हाथ से बच गए और फिर एक छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसे ऐसा मारना शुरू किया कि वह दैत्य छटपटा उठा। उसने हनुमान को पकड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु हनुमान उसकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। वे उसके सिर पर चढ़ जाते, फिर कंधे पर, फिर पीठ पर। आखिरकार वह दैत्य थककर चूर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने हनुमान से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वह कभी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा। हनुमान ने उसे छोड़ दिया और विजयी होकर अपने वृद्ध मित्र के पास लौट आए। यह उनकी वीरता की पहली कहानी थी जो वनोपवन में फैल गई। इस प्रकार बाल हनुमान के दिन हर्ष और उल्लास में बीत रहे थे। उनके माता पिता उनकी शक्ति और पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, किंतु उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। उसी दौरान एक और घटना घटी जिसने बाल हनुमान की प्रसिद्धि को चारों ओर फैला दिया। एक बार एक महान ऋषि ऋष्यमुख उस वन में आए। वे अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। उनके आश्रम में रहने वाले शिष्य उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन ऋष्यमुख ऋषि अपनी कुटिया में ध्यान में लीन थे। तभी वहां एक भयंकर राक्षस आया। उस राक्षस का नाम कालनेमी था और वह अत्यंत बलशाली था। उसने ऋषि को ध्यान में देखा तो उन पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने विशाल हाथों से ऋषि की कुटिया को उखाड़ फेंका और ऋषि को पकड़ने की कोशिश करने लगा। शिष्य चीख पुकार करने लगे। उनकी आवाज सुनकर वन के सभी जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे।
हनुमान उस समय पास के एक वृक्ष पर बैठे फल खा रहे थे। उन्होंने यह शोर सुना और देखा कि एक विशालकाय राक्षस एक ऋषि को परेशान कर रहा है। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वृक्ष से छलांग लगाई और सीधे उस राक्षस के सामने जा खड़े हुए। कालनेमी ने उस छोटे से वानर बालक को देखा और हंसा। अरे, यह कौन आ गया? तू मुझे रोकेगा? चल पहले तुझे ही खा लूं। उसने हनुमान को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हनुमान ने उस हाथ को अपने छोटे से हाथों से पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ा कि कालनेमी चीख उठा। उसके हाथ की हड्डी टूट गई। कालनेमी ने अपना दूसरा हाथ उठाया, हनुमान ने वह भी तोड़ दिया। अब कालनेमी ने अपने पैरों से लात मारने की कोशिश की। हनुमान ने उसके पैर भी पकड़कर उसे उठा लिया और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। कालनेमी बुरी तरह घायल हो गया। उसने हनुमान से प्राणों की भीख मांगी और वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर उसने कभी उस वन में कदम नहीं रखा। जब ऋष्यमुख ऋषि ने यह सब देखा तो वे अवाक रह गए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, हे बालक, तुम में अपार शक्ति है। तुम न केवल शारीरिक रूप से बलवान हो, बल्कि तुम्हारा हृदय भी बहुत दयालु है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलो और जरूरतमंदों की सहायता करो। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। हनुमान ने ऋषि को प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके इस कार्य से वन के सभी जीव जंतु उनके और भी अधिक प्रेम करने लगे। वे उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। और फिर वह दिन आया जिसकी चर्चा हमने पहले शुरू की थी। वह दिन जब बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझा और उसके पीछे दौड़ पड़े। उस दिन का वातावरण कुछ अलग ही था। आकाश में बादल नहीं थे, सूर्य अपनी पूरी आभा से दमक रहे थे। हनुमान उस समय अपनी माता के साथ कुटिया के आंगन में थे। माता अंजनी कुछ फल लेकर आईं और उन्हें देते हुए बोली, बेटा, ये फल खा, ये बहुत मीठे हैं। हनुमान ने फल तो खाए, किंतु उनका मन आकाश की ओर उड़ रहा था। उन्होंने माता से पूछा, माँ, वह कौन सा फल है जो इतना लाल और सुंदर है? क्या वह इन फलों से भी अधिक मीठा होगा? माता अंजनी ने ऊपर देखा। उन्होंने सूर्य को देखा। वे मुस्कुराईं और बोली, बेटा, वह फल नहीं है, वह सूर्य हैं जो हमें प्रकाश और गर्मी देते हैं। वे बहुत ऊंचे हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। हनुमान को यह उत्तर नागवार गुजरा। उन्होंने कहा, मैं तो उन तक पहुंच सकता हूं, मैं उन्हें देखूंगा। और यह कहते हुए उन्होंने उड़ान भर दी। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, यह उनकी अंतर्निहित दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण था। उनके पिता वायु थे, उनके संस्कार वायु के थे। उन्होंने वायु का रूप धारण किया और आकाश में ऐसे उड़े जैसे मछली पानी में तैरती है। वे जैसे जैसे ऊपर उठ रहे थे, उनके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी। पेड़ छोटे होते जा रहे थे, पर्वत बौने लगने लगे थे, बादल उनके नीचे रह गए। वे देवलोक की सीमा में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अद्भुत दृश्य देखे, सोने के महल, मणियों से जड़े स्तंभ, दिव्य वाटिकाएं और सुंदर सुंदर देवांगनाएं। किंतु हनुमान का ध्यान तो केवल सूर्य पर था। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। उधर सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक उनकी ओर आ रहा है। वे पहले तो चकित हुए, फिर उन्हें उस बालक में अपार संभावनाएं दिखाई दी। उन्होंने अपने रथ की गति धीमी कर दी और हनुमान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हनुमान जब सूर्यदेव के रथ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फल नहीं बल्कि एक अत्यंत तेजस्वी देवता हैं। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं और उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान थी।
हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देव, मैं आपको फल समझ बैठा था, कृपया मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव ने कहा, हे बालक, तुम्हें क्षमा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने मुझे मोहित कर लिया है। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम स्वयं भगवान शिव के अवतार हो। तुम में अपार शक्तियां हैं। क्या तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहोगे? हनुमान ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य हे गुरुदेव, मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूं। सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं अपने रथ पर निरंतर गतिमान रहता हूं। यदि तुम मेरे साथ चल सको और मेरी गति का अनुसरण कर सको तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। हनुमान ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वे सूर्यदेव के रथ के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्यदेव जिस गति से आकाश में भ्रमण करते थे वह अविश्वसनीय थी। कोई साधारण प्राणी उस गति का अनुसरण नहीं कर सकता था, किंतु हनुमान ने वह कर दिखाया। वे सूर्यदेव के रथ के पीछे पीछे बिना किसी कठिनाई के निरंतर चलते रहे। उन्होंने सूर्यदेव से वेद, शास्त्र, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष और सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने कुछ ही समय में सभी विद्याओं में पारंगतता प्राप्त कर ली। इसी दौरान उनकी इस अद्भुत गति और शक्ति ने सभी देवताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। जैसे जैसे वे आकाश में सूर्य का पीछा कर रहे थे, उनका शरीर और अधिक दिव्य होता जा रहा था। उनके रोम रोम से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। और फिर वह घटना घटी जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। देवराज इंद्र ने उस बालक की इस अद्भुत चंचलता और निर्भीकता को देखा। उनके मन में एक क्षण के लिए यह भय हुआ कि कहीं यह बालक अपार शक्ति पाकर किसी प्रकार का असंतुलन न पैदा कर दे। उन्होंने इसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए खतरा समझा और अपने वज्र का प्रयोग कर दिया। वज्र का प्रहार हुआ। हनुमान की ठुड्डी पर चोट लगी। वे बेहोश होकर गिरे। पवन देवता का क्रोध प्रचंड हुआ। उन्होंने अपनी गति रोक दी। सृष्टि का दम घुटने लगा। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने पवन देवता को समझाया और हनुमान को चेतना प्रदान की। इसके बाद सभी देवताओं ने एक एक करके हनुमान को वरदान दिए। हमने उन वरदानों का विस्तार से वर्णन किया है। ब्रह्मा जी से वज्र से भी कठोर शरीर, इंद्र से अमरता और इच्छा मृत्यु का वर, सूर्य से समस्त विद्याओं का ज्ञान और अक्षय तेज, यम से अवध्यता, कुबेर से अक्षय सुख और धन, वरुण से जल, अग्नि और बंधनों से मुक्ति, विश्वकर्मा से अस्त्र शस्त्रों से अभेद्यता। इसके अलावा चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमयी शक्ति दी। अग्निदेव ने वरदान दिया कि उन्हें अग्नि जला नहीं सकेगी और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अनेक दिव्य शक्तियों से विभूषित किया। यह केवल वरदानों का समूह नहीं था, बल्कि यह उस बालक के प्रति देवताओं की स्वीकारोक्ति थी। वे उस अद्भुत शक्ति के सामने नतमस्तक हो रहे थे जो उस बालक में निहित थी। हनुमान के शरीर में अब अपार ऊर्जा का संचार हो गया था। उनका तेज तीनों लोकों में फैल गया। धीरे धीरे पवन देवता शांत हुए और उन्होंने पुनः वायु चलानी शुरू की। सृष्टि में फिर से प्राणों का संचार हुआ। हनुमान अपनी माता के पास लौट आए। माता अंजनी ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्हें पता था कि यह पुत्र उनके गर्भ से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। हनुमान ने अपनी माता को सांत्वना दी और कहा, मां, आप चिंता न करें, मैं ठीक हूं। सभी देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अंजनी ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है।
तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलो और कभी किसी को कष्ट मत दो। हमेशा दीन दुखियों की सहायता करो। हनुमान ने अपनी माता की बातों को हृदय में बसा लिया। वे दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते और जब भी कोई जरूरतमंद उनके पास आता वे उसकी सहायता करते। एक बार की बात है, उनके पास एक बूढ़ी वानरी आई। उसकी आंखें खराब हो गई थीं और वह कुछ देख नहीं पाती थी। वह बहुत दुखी थी। हनुमान ने उससे पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? उसने कहा, बेटा, मैं अंधी हो गई हूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं। हनुमान का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, इस माता की सहायता कैसे करूं? उन्हें याद आया कि उन्होंने सूर्यदेव से जो ज्ञान प्राप्त किया था उसमें आयुर्वेद का भी ज्ञान था। उन्होंने वन से कुछ विशेष जड़ी बूटियां एकत्र की और उनका पेस्ट बनाकर उस बूढ़ी वानरी की आंखों पर लगाया। कुछ ही दिनों में उसकी आंखें ठीक हो गईं। वह देखने लगी। उसने हनुमान को आशीर्वाद दिया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। यह केवल एक घटना नहीं थी। ऐसी अनेक घटनाएं थीं जहां हनुमान ने किसी न किसी की सहायता की। वे कभी किसी भूखे को भोजन कराते, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाते, कभी किसी बीमार का इलाज करते। उनकी दयालुता और परोपकार की भावना देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। समय बीतता गया। हनुमान बड़े होते गए। उनके बल, पराक्रम और बुद्धि की चर्चा चारों ओर फैल गई। वानर राजा सुग्रीव ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। हनुमान सुग्रीव के दरबार में गए। सुग्रीव उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हनुमान ने बड़ी कुशलता से अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने सुग्रीव को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उनके राज्य को समृद्ध बनाया। और फिर वह समय आया जब भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान ऋष्यमुख पर्वत पर आए। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान ने सबसे पहले भगवान राम के दर्शन किए। उनके हृदय में भगवान राम के प्रति अपार प्रेम और भक्ति का उदय हुआ। उन्होंने भगवान राम की सेवा करने का निश्चय किया और जीवन भर उनका अनुसरण किया। उन्होंने सीता माता की खोज की, लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाई और रावण का वध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक शक्तिशाली वानर नहीं हैं, बल्कि एक आदर्श भक्त, एक महान योद्धा और एक अद्वितीय सेवक हैं। भगवान राम ने उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और जब तक संसार में उनके नाम का स्मरण होता रहेगा तब तक हनुमान जी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। यह कथा समाप्त नहीं होती। यह अनंत काल तक चलती रहेगी। हर मंगलवार को जब भी कोई भक्त हनुमान जी के मंदिर में जाता है, उन्हें चोला चढ़ाता है, उनके नाम का सुमिरन करता है, यह कथा फिर से जीवित हो उठती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा साहस और सच्चा परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बाल हनुमान की यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि हमारे अंदर भी असीम शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कभी किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म की रक्षा और दीन दुखियों की सहायता के लिए किया। यही उनसे सीखने की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो भी प्राणी सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या उसका स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके मन से भय, चिंता और निराशा का नाश होता है। उसमें नया साहस, नया उत्साह
और नई शक्ति का संचार होता है। बजरंगबली की कृपा उस पर सदा बनी रहती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। उनके इस अद्भुत बाल स्वरूप की कृपा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह हर मंगलवार को बड़े प्रेम और भक्ति के साथ व्रत रखता और बजरंगबली की पूजा करता। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, पर उसमें भक्ति का प्रकाश इतना प्रबल था कि जो भी वहां आता उसके मन को शांति मिलती। रामदास का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न तो खेती की जमीन थी और न ही कोई बड़ा काम। वह कभी मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता कि वह भरपेट भोजन कर सके। फिर भी उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी हर कठिनाई को देख रहे हैं। हर मंगलवार को वह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता। वह नदी में स्नान करता, फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी के एक कोने में रखी बजरंगबली की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। उसके पास पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री नहीं होती थी, पर वह पूरे प्रेम से गुड़ और चने का भोग लगाता और मन ही मन भगवान का स्मरण करता। एक दिन की बात है, गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने सुना कि इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो हर मंगलवार को व्रत रखता है और भगवान हनुमान की पूजा करता है। व्यापारी ने सोचा कि वह जाकर देखे कि यह कैसा व्यक्ति है जिसकी भक्ति की इतनी चर्चा है। वह रामदास की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि रामदास जमीन पर बैठकर बहुत प्रेम से बजरंगबली का नाम जप रहा है। उसकी आंखों में सच्ची भक्ति थी। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी हर मंगलवार व्रत रखते हो, तुम्हें क्या मिलता है इससे? रामदास मुस्कुराया और बोला, मुझे सबसे बड़ा धन मिलता है भगवान का विश्वास। जब मन में विश्वास होता है तो कठिन से कठिन समय भी आसान लगने लगता है। व्यापारी उसकी बात सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति सचमुच बहुत अलग है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी कम हो गया और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गांव के कई लोग निराश हो गए, लेकिन रामदास ने अपना मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही पूजा करता रहा। एक मंगलवार को वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने रामदास से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उस दिन रामदास ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वह व्रत पर था। उसके पास केवल थोड़ा सा गुड़ और चना था जो उसने पूजा के लिए रखा था। उसने बिना सोचे वह सब साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी हर कठिनाई जल्द समाप्त होगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया। रामदास को पता नहीं था कि वह साधु वास्तव में स्वयं बजरंगबली का रूप था। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। गांव के पास की सूखी जमीन के नीचे से अचानक पानी निकलने लगा। वहां एक नया झरना बन गया। पूरे गांव के लोगों को पानी मिलने लगा और धीरे धीरे खेत भी हरे भरे हो गए। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्होंने रामदास से कहा, तुम्हारी भक्ति के कारण ही भगवान ने हमारी मदद की है। रामदास ने विनम्रता से कहा, यह सब बजरंगबली की कृपा है। जब सच्चे मन से उनकी पूजा की जाती है
तो वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उस दिन से पूरे गांव में मंगलवार का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। लोग सुबह स्नान करके बजरंगबली की पूजा करते, उन्हें लाल फूल अर्पित करते और गुड़चना का भोग लगाते। समय बीतता गया। धीरे धीरे रामदास की स्थिति भी बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा। उसकी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा घर बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक और घटना ने पूरे गांव को फिर से चकित कर दिया। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा खो गया। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं मिला। रामदास ने कहा, आज मंगलवार है, हम सब मिलकर बजरंगबली से प्रार्थना करें। सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लेने लगे। कुछ ही देर बाद गांव के बाहर के जंगल से बच्चे के रोने की आवाज आई। लोग दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि बच्चा सुरक्षित बैठा हुआ है। उसके पास एक बड़ा बंदर बैठा था, जो जैसे उसकी रक्षा कर रहा था। जैसे ही लोग पास पहुंचे, वह बंदर जंगल में चला गया। गांव के लोग समझ गए कि यह स्वयं बजरंगबली की कृपा थी। उस दिन से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। हर मंगलवार को मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे और बजरंगबली के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने लगे। रामदास अब भी पहले की तरह ही सरल जीवन जीता था। वह लोगों से हमेशा कहता, भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। अगर मन में विश्वास और भक्ति हो तो वे हर संकट को दूर कर देते हैं। धीरे धीरे रामदास की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे संत की तरह मानने लगे, लेकिन वह हमेशा यही कहता कि वह केवल भगवान का एक साधारण भक्त है। एक बार एक युवक उसके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? रामदास ने शांत स्वर में कहा, हर मंगलवार को बजरंगबली का व्रत रखो, सच्चे मन से उनका नाम लो, अपने कर्म अच्छे रखो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। युवक ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद उसका जीवन बदल गया। उसे अच्छा काम मिला और उसके घर में सुख शांति आने लगी। इस तरह मंगलवार का व्रत और बजरंगबली की भक्ति लोगों के जीवन में आशा और विश्वास का प्रकाश बन गई। समय के साथ रामदास बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। आखिरी समय में भी उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, बजरंगबली। कहते हैं कि जिस दिन उसने अंतिम सांस ली, उस दिन मंगलवार था। गांव के लोगों ने महसूस किया कि जैसे पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई हो। लोगों को विश्वास था कि बजरंगबली स्वयं अपने प्रिय भक्त को अपने धाम ले गए। आज भी उस गांव में हर मंगलवार को मंदिर में दीपक जलते हैं, भजन गाए जाते हैं और लोग पूरी श्रद्धा के साथ बजरंगबली का नाम लेते हैं। वहां आने वाला हर व्यक्ति यही अनुभव करता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है, भगवान हनुमान उसकी रक्षा करते हैं, उसके भय को दूर करते हैं और उसके जीवन में शक्ति, साहस और सुख का प्रकाश भर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास, भक्ति और सच्चे कर्म के साथ किया गया मंगलवार का व्रत जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं को भी दूर कर सकता है।